Hello friends, now in this video we have to start our amino acid classification. Okay, in this amino acid classification there are so many different bases on which amino acids are classified. So first our basis on which we have to classify amino acid is the polarity. On the basis of polarity there are four types of amino acids. On the basis of polarity, there are four types of amino acid. One is the non-polar amino acid. Non-polar means that is hydrophobic in nature and these have no charge on their R group. Second one is the polar amino acid with positive charge. Third one is polar negatively charged amino acid. And fourth one is polar with no charge. Polar with no charge. Okay. So firstly we have to see first that is the non-polar amino acid. So here is a trick in which we learn how to learn the non-polar amino acid. The trick is the Fanny Tripathi lost VIP game. The trick is the Fanny Tripathi lost VIP game. P stand for phenylalanine. T stand for tryptophan. L stand for leucine. VIP का V stand होता है हमारे valine. I means isoleucine and P means proline. गेम में हमारे GAM स्टैंड हो रहे हैं. E हमने ऐसे ही इसका वर्ड बनाने के लिए लगाया है. एंड गेम में है ग्लाइसिन, आइलेनिन और मिथ्योनिन. तो इसके क्या हो जाएगा? फैनी त्रिपाठी लॉस्ट VIP गेम. तो इसको हम देखते हैं. सो हेयर नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर ग्लाइसिन जिसका 3 लेटर्स कोड होगा GLY एंड लेटर है इसका 1 लेटर में G. इसका R का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ H रहता है. इसके R के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ H रहता है. और ये फर्स्ट अमीनो एसिड है जो भी हमारा पहले बार आइडेंटिफाई हुआ था प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस में. सेकेंड नॉन पोलर के अंदर आ रहे हैं हमारे एलेनिन. एलेनिन का हमारा R ग्रुप क्या है? CH3. थर्ड है वेलेनिन. वेलेनिन का R ग्रुप क्या है? CH3 CH3. ल्यूसिनो that is L. इसका ग्रुप क्या है? CH2 CH3 CH3. Now fifth one is isoleucine that is the I. इसका R ग्रुप क्या है? Here it is R group. C CH3 H CH2 CH3. Okay. मिथ्योनिन हमारा सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होता है. मतलब ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी साइड चेन में क्या होगा? सल्फर प्रेजेंट होगा. That is CH2 CH2S CH3. बाकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर की तरह है. ये R ग्रुप को मैंने बॉक्स में हाईलाइट कर रखा है हर किसी में. नेक्स्ट हमारा आता है प्रोलीन. प्रोलीन क्या बनाता है? प्रोलीन हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है. और इसको हम साइक्लिक सेकेंडरी अमीनो एसिड भी कहते हैं. हेयर इट इज द R ग्रुप ऑफ प्रोलीन. नाउ कम टू दी फिनाइलएलेनिन. फिनाइल का हम F लेटर से शो करते हैं और इसकी क्या होती है? फिनाइल मोइटी होती है. मतलब कि इसके अंदर क्या होगा? बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी. उसके बाद आता है ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन का R स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. ट्रिप्टोफैन को हम आइडोल ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिक साइड चेन होती है जो कि हमें ये बताती है कि बहुत ही ज़्यादा नॉन पोलरिटी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डरने वाला एलिमेंट है. इसकी जो ट्रिक मैंने बताई थी वो ये थी, फिनाइल त्रिपाठी लॉस्ट VIP गेम. तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स में जो डिनोट कर रखे हैं वो हर एक अमीनो एसिड्स हैं और इसको भी हमने दो में डिवाइड कर दिया, एरोमेटिक और एल्कलाई. एरोमेटिक की स्टार्टिंग के जो दो हैं दैट इज फिनाइल त्रिपाठी, दैट इज द एरोमेटिक, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन. और लॉस्ट VIP गेन बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे. तो ये बात कर ली हमने नॉन पोलर अमीनो एसिड्स की. अब हम बात करेंगे पोलर अमीनो एसिड विथ नो चार्ज. इसको हम पोलर अमीनो एसिड विथ नो चार्ज और अनचार्ज पोलर अमीनो एसिड भी कह सकते हैं. पोलर का मतलब इधर क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक. इसका पोलर का इधर मतलब हो गया हाइड्रोफिलिक.
फिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, वाटर को लविंग करने वाला। अब इसके अंदर 6 अमीनो एसिड आते हैं टोटल, ठीक है। वो कौन कौन से आते हैं, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन और ट्रायोसिन। सीरीन का एस, थ्रियोनिन का टी, साइटोसिन का सी, ग्लूटामिन का क्यू सिंबल होता है, एस्पार्जिन का एन सिंबल होता है और ट्रायोसिन का सिंबल होता है वाई, ठीक है। ये 1 लेटर सिंबल्स है सारे। तो इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है, सीरीन थ्रो हर सिस्टर टू द क्वीन नागपुर याकलैंड में, ठीक है। इसको अभी मैं शो कराती हूँ पूरा ढंग से। देखिए, सीरीन का जो हमारा 3 लेटर कोड है वो है SER और इसका सिंगल लेटर कोड S होता है। इसका जर्नल स्ट्रक्चर में जो R की जो जगह आएगी वो क्या आएगा, CH2OH। थायरोनिन के अंदर हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोसिलिक R ग्रुप होता है और इसके अंदर CH, CH3OH और H होता है इधर, दिस वन। फिर आता है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन को हम एस्पार्टिक एसिड की तरह भी ये एक्ट करता है। उसके बाद होता है ग्लूटामिन, जिसका क्यू सिंबल होता है, ये ग्लूटामिक एसिड की तरह एक्ट करता है। ट्रायोसिन, जिसको हम वाई बोलते हैं, सिंगल लेटर में वाई होता है। CH2 बेंजीनिन और OH इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम फिनोलिक ग्रुप कहते हैं, जो कि किसके साथ प्रेजेंट होता है, एरोमेटिक फिनाइन एलानिन और ट्रिप्टोफैन के साथ ये प्रेजेंट होता है। किस चीज़ में, UV एब्जॉर्बेंस और फ्लोरोसेंट एग्जिबिटेड प्रोटीन्स के अंदर, जो कि ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टीन। सिस्टीन में सिस्टीन भी एक एग्जाम्पल है किसका, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का, CH2CH। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो है, सीरा थ्रो हिज सिस्टर टू द क्वीन नागपुर याकलैंड। दिस इज द वे टू लर्न पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, डेट इज द पोलर अमीनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसे पोलर अमीनो एसिड, ऐसे हाइड्रोफिलिक एसिड जो कि क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। तो इसके अंदर आते हैं हमारे 3, कौन कौन से हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसका याद करने का तरीका है, कौन रोड साइड से है, कौन से मतलब K से मीन्स लाइसिन, R से मीन्स आर्जिनिन और S से मीन्स हिस्टिडीन। तो कौन रोड साइड से है, इसका आप हर एक का जर्नल स्ट्रक्चर देख लीजिए, लाइसिन का, आर्जिनिन का और हिस्टिडीन का। उसके बाद आते हैं हमारे पोलर अमीनो एसिड विथ नेगेटिवली चार्ज। इनको हम डी कार्बोक्सिलिक मोनो अमीनो एसिड भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब ये कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। जो पोलर अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो वो कैसे हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, मतलब उनकी pH बेसिक हो जाएगी। अब पोलर अमीनो एसिड विथ नेगेटिव चार्ज में हमारे पास 2 आते हैं, एक तो होता है एस्पार्टिक एसिड और एक होता है ग्लूटामिक एसिड। इसका याद करने का क्या है, दिया स्पेशलिटी, D फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड E फॉर ग्लूटामिक एसिड, हो गया। अब ये हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ओके। सेकंड जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से ये तीन में डिवाइडेड होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड और कंडीशनल असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ठीक है, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें उन्हें बाहर से डाइट के थ्रू हमारी बॉडी को लेने की जरूरत है। उसमें कौन कौन सा आ जाता है, विलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रायोनिन। इसका याद करने का क्या है, वर्ल्ड टेकन मिल्क फ्रॉम वैन, वर्ल्ड टेकन मिल्क फ्रॉम वैन, ये हो गया इसका असेंशियल अमीनो एसिड याद करने का तरीका। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद अपने अंदर बना सकती है, जिसको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन और प्रोलीन। दीज आर दी एग्जाम्पल्स या दीज आर दी अमीनो एसिड्स विच फॉल अंडर दी नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कैटेगरी। तो ये टोटल 9 होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, पुलिस केस क्यों सॉल्व करती है DNG का, पुलिस केस क्यों सॉल्व करती है DNG का, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड हमारे कंडीशनल असेंशियल। कंडीशनल असेंशियल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये असेंशियल होते हैं पर कुछ कंडीशन में, मतलब कुछ केसेस के अंदर। जैसे कि कुछ अमीनो एसिड है, जैसे आर्जिनिन और हिस्टिडीन है, वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो
तो जिन बच्चों के अंदर ग्रोथ की या जो ग्रोथ में कम हो रहे हैं तो हमें उन्हें आर्जिनिन और हिस्टीडीन के अमीनो एसिड की ज़्यादा देने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक असेंशियल तो है, पर कुछ केसेस के अंदर जिनकी ग्रोथ कम हो रही है उन केसेस में हमें इन दोनों की देने की जरूरत पड़ रही है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आर्जिनिन, हिस्टीडीन और ट्रायोसिन। इसको याद करने का तरीका क्या है, ये रोड हेयर। तो हमने अभी तक दो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा। हमने अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा दो तरीके से। फर्स्ट हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी से, और सेकंड हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन से। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ साइड चेन, मतलब कि आर चेन के अंदर क्या है उस हिसाब से। तो सिंपल अमीनो एसिड है जिनके आर चेन बहुत सिंपल है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। सेकंड है हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड, जो जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी साइड चेन के अंदर से सीरीन और थ्रायोनिन। सल्फर कंटेनिंग, जो अमीनो एसिड जिनमें सल्फर कंटेनिंग होता है, सिस्टीन और मिथियोनिन। फिर होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड जैसे ग्लूटामिक एसिड, ग्लैम और एस्पार्टिक एसिड। फिर होते हैं अमीनो एसिड्स के अमाइड्स जैसे एस्पार्जिन और ग्लूटामीन हो गए। फिर बेसिक अमीनो एसिड में लाइजिन और आर्जिनिन आ गए। उसके बाद हिट्रोलिटिक अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती है, मतलब साइड चेन में एक रिंग होती है, जैसे ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन और प्रोलीन। उसके बाद आते हैं एरोमेटिक में, जिसमें फिनाइलएलिन और ट्रायोसिन आते हैं। तो ये अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ साइड चेन ऑन आर ग्रुप करके। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेथ पे। तो मेटाबॉलिक फेथ पे ये तीन तरह से हमने इसको अमीनो एसिड को डिवाइड किया है। पहला है हमारा ग्लाइकोजन अमीनो एसिड। ग्लाइकोजन अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो कि सर्व करते हैं एज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर द ग्लूकोज फॉर्मेशन, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरह जो एक्ट करते हैं वो हमारे क्या होंगे, ग्लाइकोजन अमीनो एसिड होंगे। सेकेंड हमारा होता है कीटोजेनिक अमीनो एसिड, जो कि हमारे क्या करते हैं, अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड जो कि ब्रेक डाउन करते हैं कीटोन बॉडी का, ठीक है। और एक होते हैं थर्ड में, जिसमें दोनों होते हैं, ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक। ओके, अब ग्लाइकोजेनिक का एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें आ गए हमारे ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, प्यूरिन, वेलिन, मिथियोनिन। काइटोजेनिक में आ गए ल्यूसिन और लाइसिन, और बोथ के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और ट्रायोसिन। ये हो गई हमारे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसमें मैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को डिस्क्राइब करूंगी।